नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, शिव सन्यासी थे फिर भी पार्वती से विवाह क्यों किया। आइए आज इस कथा में हम लोग यही जानेंगे। एक तरफ वे योगी थे, समाधि में लीन थे, समाधिस्थ थे, संसार से पूर्ण रूप से विरक्त। दूसरी तरफ उन्होंने विवाह किया एक देवी से जो स्वयं शक्ति थी। आखिर क्यों सन्यासी शिव ने पार्वती से विवाह किया? क्या यह केवल प्रेम था या कोई गूढ़ ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है इसके पीछे? आइए जानते हैं शिव विवाह का वो कारण जो आपको आत्मा तक झकझोर देगा। शिव का स्वरूप अनोखा है। ना वो राजसी वस्त्र पहनते हैं, ना सिंहासन पर बैठते हैं। उनका श्रृंगार है भस्म, रुद्राक्ष, जटा, नाग, ये सब। और वो विराजते कहाँ हैं? वो विराजते हैं शमशान में। शमशानवासी कहे जाते हैं शिव। समाधिस्थ योगी हैं वो। सन्यासी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें न भोग में रुचि है न मोह में। वे विरक्ति और तपस्या के जीवंत प्रतीक हैं। उनकी आंखें बंद हैं लेकिन अंतर्यामी हैं। उनका मौन अनंत ब्रह्मांड की भाषा है। हमारे मन में कभी ये सवाल उठ सकता है, क्या केवल सन्यासी ही शिव है? तो उत्तर है नहीं, वह भी शिव है जो सती के आत्मदाह के बाद वर्षों तक मौन रहे। और जब पार्वती के रूप में वही शक्ति फिर आई तो उन्होंने तपस्या को देख भक्ति को स्वीकारा। पार्वती ने वर्षों तक घोर तप किया, कांटों पर बैठी, सूखे पत्ते खाए, निर्जल व्रत रखा ताकि शिव को पति के रूप में पा सके। यह केवल प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। शिव और पार्वती का विवाह का ब्रह्मांडीय कारण जो है, आइए अब वो जानते हैं। शिव का विवाह केवल पार्वती के प्रेम का फल नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन का अनिवार्य अंग है। इसको हम कह सकते हैं संतुलन का अनिवार्य अंग था ये। एक राक्षस था तारकासुर, जिसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र से हो सकता है। और शिव सन्यासी थे, विवाह ही नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से होगी? देवताओं ने भी पार्वती को प्रेरित किया क्योंकि वे जान गए थे शक्ति ही शिव को समाधि से बाहर लाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब शिव ने पार्वती का तप देखा तो उन्होंने अपनी समाधि भंग की और विवाह को स्वीकार किया। और फिर जन्मे कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। तो ये थी, ऐसे हुई शादी शिव और पार्वती की, जिसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल था किसी राक्षस को मारने के लिए। इसके पीछे का ये कारण था। यह कथा हमें सिखाती है कि सन्यास केवल जंगल में बैठना नहीं है। सन्यास वह है जहाँ मन संलग्न ना हो, भले शरीर संसार में हो।
शिव यह दर्शाते हैं कि एक योगी भी गृहस्थ हो सकता है यदि उसका जीवन धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित हो। शिव पार्वती का विवाह आत्मा और शक्ति का मिलन है, ध्यान और भक्ति का संयोग है, पुरुष और प्रकृति का संतुलन है। आज भी जब हम शिव की उपासना करते हैं तो पार्वती बिना अधूरी है और पार्वती की उपासना शिव के बिना अधूरी है। अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो शिव बनो और यदि ऊर्जा चाहिए तो शक्ति की साधना करो। शिव के संन्यास और पार्वती के प्रेम के बीच का संतुलन है ये जीवन, और यही संतुलन संसार को चला रहा है। तो अगली बार जब आप शिव पार्वती की मूर्ति देखें तो सिर्फ एक देवी देवता ना समझें, उन्हें सिर्फ देवी देवता के रूप में ना देखें, बल्कि उस रहस्य को समझें जो आत्मा और शक्ति के मिलन को, ब्रह्मांड को गति देता है। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते नमः। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो हमारा ज्ञानवर्धक लगता हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन आराधना को घर घर तक पहुँचाएँ। हर हर महादेव। और ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए सनातन आराधना को फॉलो अवश्य करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो करें सनातन आराधना को। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।